dear student, today we will learn about very interesting chapter is fiber to fabric. Food, place and clothing are three basic need of every individual and we are trying to improve all of them. कैसे improve करते हैं? What about cloth? तो क्लोथ की बात करें तो हम कहेंगे प्री हिस्टोरिक एरा से हम यूज़ करते आ रहे हैं। पहले हम यूज़ करते थे डायरेक्ट प्लांट के लीव्स को, फिर धीरे धीरे हमने एनिमल के फर को यूज़ करना स्टार्ट किया और उसके बाद में उनकी स्किन को। तो ये भी क्या है, क्लोथ्स थे। लेकिन क्या हम इनको सही मायनों में क्लोथ्स कह सकते हैं? तो नहीं, क्योंकि ये सही मायनों में क्लोथ्स नहीं हैं, ये सिर्फ हमारी बॉडी को कवर करते हैं। लेकिन जब हम आज की बात करें तो आजकल हम कैसे क्लोथ कर लेते हैं, यानी कि कैसे क्लोथ प्रीफर करते हैं, तो हम कहेंगे वो अलग अलग टाइप के हो सकते हैं। लेकिन वो होते क्या हैं? तो हम कहेंगे सीधे सीधे प्लांट को यूज़ नहीं कर कर हम उनके प्रोडक्ट को यूज़ करते हैं, जिनसे हम थ्रेड बनाते हैं और थ्रेड से हम यान या फाइबर्स और फैब्रिक बनाते हैं। तो यहाँ पर ये सब क्या है, यानी कि स्टार्टिंग में जो थ्रेड बन रहा है उससे हम फैब्रिक बना रहे हैं या क्लोथ्स बना रहे हैं। इसके पीछे की साइंस को हम समझने वाले हैं इसी चैप्टर में। यानी कि जो क्लॉथ है यानी कि फैब्रिक है, ड्रेस मटेरियल है, वो क्या होते हैं, कितने टाइप के होते हैं और उनको कहाँ कहाँ यूज़ किया जाता है। आज के लेक्चर में हम ये डिस्कस करने वाले हैं। विच काइंड ऑफ क्लॉथ डू यू प्रेफर ड्यूरिंग विंटर? अगर मैं आपसे पूछूं तो आप मुझे कहेंगे वुलन। वुलन ही क्यों प्रेफर करते हैं? क्योंकि वुलन जो है हमारी बॉडी को वार्म रखता है। अब ये बॉडी को वार्म रख रहा है और कैसा है, फ्लफी है। लेकिन अगर मैं कहूँ समर की बात करें तो समर में आप किस तरह की क्लोथ प्रेफर करेंगे? तो आप मुझे कहेंगे कॉटन। कॉटन ही क्यों प्रेफर करेंगे? क्योंकि कॉटन हमारी बॉडी को ठंडा रखता है और सॉफ्ट होता है, लाइट वेटेड होता है। लेकिन जब मैं बात करूं किसी बैग की, अगर मुझे बैग बनाना है तो कैसा मटेरियल मैं यूज़ करूं? तो उस टाइम में ऐसा मटेरियल यूज़ करूंगी जो स्ट्रॉन्ग हो। एग्जाम्पल हम ले सकते हैं जूट के बने मटेरियल से हम बैग बना सकते हैं। या मैं कहूँ हमारी डेली लाइफ में किस तरह के क्लोथ होने चाहिए जो हो ग्लॉसी और कैसे हो, लाइट वेटेड हो, तो हम कह सकते हैं वो एक्रेलिक हो सकता है, यानी हम एक्रेलिक यूज़ कर सकते हैं। इतने टाइप ऑफ वैरायटी हम मटेरियल की देखते हैं। तो क्लोथ भी एक मटेरियल है। हम बात कर रहे हैं क्लोथ की, ये कैसे बनते हैं। उससे पहले हम यहाँ देखेंगे कि इनके पीछे की कुछ टर्म्स, क्या क्या टर्म्स हैं उनको समझते हैं। पहली टर्म जो है हमारी वो है फाइबर्स। फाइबर्स क्या होते हैं? फाइबर्स आप सभी ने देखे हैं। कैसे देखे हैं? आप छोटा सा पीस लीजिए एक क्लोथ का और उसको अनटेंगल कीजिए, अनस्टिच कीजिए और एक स्ट्रक्चर आपको मिलेगी। वो जो लास्ट स्ट्रक्चर है, हेयर लाइक स्ट्रक्चर, बहुत थिन होती है, फ्लेक्सिबल होती है और वही स्ट्रक्चर क्या है, फाइबर है। तो हम कहेंगे फाइबर जो है फ्लेक्सिबल, थिन, हेयर लाइक स्ट्रक्चर होती है विच कैन बी वोवन इनटू यान, जिसको हम यान में कन्वर्ट कर सकते हैं। उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम फाइबर बोलते हैं। अब हमने यान में इसको कन्वर्ट किया है, उसके अलावा हम अदर ड्रेस मटेरियल बना सकते हैं या क्लोथ्स बना सकते हैं। आपने देखा होगा कुछ इस तरह का फाइबर, ये कॉटन फाइबर है जो छोटे छोटे हेयर लाइक स्ट्रक्चर आपको दिख रहे हैं। फिर हम यहाँ देख रहे हैं कि इसमें आया कि इसको हम किस में कन्वर्ट कर सकते हैं, यान में। तो ये यान क्या होता है, हम यहाँ देखेंगे। यान कुछ इस तरह का आपको दिखाई देगा। आपने अपने ग्रैंड मदर के पास कुछ इस तरह की बॉल्स देखी होंगी, इसको हम क्या बोलते हैं, यान बोलते हैं। अब ये यान क्या होता है? तो हम कहेंगे यान इज अ कंटिन्यूअस स्ट्रैंड, यानी कि एक मोटा धागा, मोटा थ्रेड जो होगा वो यान होगा। कैसे बनाएंगे? मेड ऑफ नंबर ऑफ फाइबर, यानी कि कुछ फाइबर को हम ट्विस्ट कर देंगे, जो कि क्या होता है, ट्विस्टेड कर कर हम क्या बनाते हैं, यान बनाते हैं। यानी कुछ अमाउंट में हमने फाइबर लिया, जैसे कॉटन का एग्जांपल ले, कुछ अमाउंट ऑफ कॉटन लिया और हमने उस कॉटन फाइबर को ट्विस्ट कर दिया, ट्विस्ट कर कर एक मोटा थ्रेड बना दिया और वही मोटा थ्रेड क्या है, यान है। तो हम कहेंगे कंटिन्यूअस स्ट्रैंड जो है वो है यान, मेड ऑफ नंबर ऑफ फाइबर विच आर ट्विस्टेड टुगेदर, उसको हम यान कहेंगे। यानी कि ये क्यों बनाया? क्योंकि जो फाइबर है वो बहुत वीक हैं, छोटे हैं, जिनसे हम सीधा क्लोथ नहीं बना सकते। तो हमने उनको स्ट्रॉन्ग करने के लिए क्या कन्वर्ट कर दिया, यान में कन्वर्ट करा। अब इस यान को हम क्या कह सकते हैं कि हमने इसको कन्वर्ट तो कर लिया, लेकिन इसको कन्वर्जन करने के लिए क्या हम इसको इक्वेशन में शो कर पाएंगे? हाँ, कैसे करेंगे? तो हम कहेंगे सबसे पहला स्टार्टिंग मटेरियल हमारे पास क्या है, तो हम कहेंगे यहाँ पर स्टार्टिंग मटेरियल हमारे पास फाइबर है। ये जो फाइबर है, इस फाइबर से हम क्या बना रहे हैं, फर्दर हम यान बना रहे हैं। यानी कि वो हेयर लाइक स्ट्रक्चर है और उससे हमने स्ट्रैंड बना दिया। अब ये स्ट्रैंड से हम क्या कर रहे हैं, हम इससे डिफरेंट क्लॉथ मटेरियल बना रहे हैं, जो हम क्या बोल सकते हैं, उनको फैब्रिक बोल सकते हैं। तो हम इससे क्या बना रहे हैं, फैब्रिक बना रहे हैं।
तो ये एक इक्वेशन के फॉर्म में हम इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। स्टार्टिंग मटेरियल जो है वो फाइबर है, फिर हमने उसको यान बनाया और यान से हमने उसको फैब्रिक बनाया। तो क्या यहाँ से हम जब यान बना रहे हैं तो इसका भी कुछ नाम है, इसका नाम होता है स्पिनिंग, यानी कि जब हम यान को बना रहे हैं किससे, फाइबर से, तो उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, स्पिनिंग बोलते हैं। ये कैसे होती है, तो हम यहाँ कहेंगे इसको स्पिनिंग ये हैंड ऑपरेटिंग डिवाइस से की जा सकती है, अभी मशीनों से भी होती है। हैंड ऑपरेटिंग डिवाइस की बात करें तो यहाँ पर क्या हो सकता है, चरखाज हो गए, टकलीज हो गए, तो ये क्या है, हैंड ऑपरेटिंग डिवाइस है। इसके अलावा कुछ एग्जाम्पल बताएंगे तो हम यहाँ कहेंगे जो खादी के जो क्लोथ्स होते हैं वो कैसे होते हैं, वो स्पिनिंग के थ्रू ही बनते हैं। तो यहाँ हम स्पिनिंग कर कर क्या बना चुके हैं, यान बना चुके हैं। अब यान के बाद में एक और टर्म आई है, वो है फैब्रिक। फैब्रिक क्या होता है, तो जब आप शॉप पर जाते हैं तो कुछ इस तरह का मटेरियल आप देखते हैं, इसी को हम क्या बोलते हैं, फैब्रिक। फैब्रिक क्या होता है, बेसिकली फैब्रिक कंटिन्यूस पीस ऑफ क्लोथ होता है। आपको लगातार एक क्लोथ दिख रहा है तो हम कहेंगे कंटिन्यूस पीस ऑफ क्लोथ, जिनसे हम क्या बनाते हैं, क्लोथ बनाते हैं। इनको स्टिचिंग कर कर हम ड्रेस मटेरियल बना सकते हैं। एग्जाम्पल क्या हो सकते हैं इसके, जो हम कहेंगे तो इसके एग्जाम्पल होंगे सिल्क, कॉटन, जूट, नायलॉन, ये सभी क्या है हमारे पास, ये फैब्रिक है। तो ये फैब्रिक है, कंटिन्यूस पीस ऑफ क्लोथ है। अब इस फैब्रिक से हम क्या कर रहे हैं, ड्रेस मटेरियल बना रहे हैं या अदर यूजफुल आर्टिकल्स हम बना रहे हैं। इसके बाद में हम देख रहे हैं जो ये फाइबर्स हैं, ये फाइबर बेसिकली किस तरह से हम इसको डिवाइड कर सकते हैं। हम इसको दो टाइप से डिवाइड कर सकते हैं। पहला जो है ओरिजिन के अकॉर्डिंग, यानी कि इसकी ओरिजिन कहाँ से हुआ है। स्टार्टिंग मटेरियल हमारे पास फाइबर था, इसका ओरिजिन कहाँ से आया, ये फाइबर खुद कहाँ से आया, तो हम यहाँ कहेंगे इसके ओरिजिन के अकॉर्डिंग हम इसको दो टाइप से ब्रॉडली डिवाइड कर सकते हैं। पहला जो इसका है वो हम यहाँ कहेंगे नेचुरल फाइबर्स, यानी कि नेचर से हमें मिल रहा है। दूसरा हम इसका नाम दे सकते हैं जो कि है मेन मेड या सिंथेटिक या आर्टिफिशियल फाइबर्स, इसको हम कहेंगे। तो दोनों तरह से हम कह सकते हैं ओरिजिन कहाँ से हो सकता है, या तो नेचुरल हो सकता है या मेन मेड हो सकता है। पहले की बात करते हैं नेचुरल फाइबर। आप नाम से देख पा रहे होंगे जिसका सोर्स क्या हो, नेचर, यानी नेचुरल्स का नेचर सोर्स है। नेचर सोर्स में हम क्या क्या देख सकते हैं, क्या क्या हो सकता है, तो हम कहेंगे यहाँ पर प्लांट हो सकते हैं, एनिमल हो सकते हैं। तो दो तरह के इसके सोर्स हो सकते हैं। पहले की बात करें प्लांट की, तो प्लांट के लिए हम क्या कह सकते हैं, जिनका सोर्स प्लांट हो, यानी कि जो हमें प्लांट से मिल रहे हो ऐसे फाइबर। तो प्लांट से कौन कौन से मिल सकते हैं, तो हम कहेंगे कॉयर हो गया, या हम कह सकते हैं जूट हो गया, हेम्प हो गया। इसके अलावा हम कह सकते हैं बनाना हो गए, बैम्बूज हो गए, पाइनएप्पल्स हो गए। ये सभी किसके एग्जाम्पल हैं, ये प्लांट फाइबर्स के एग्जाम्पल हैं, यानी प्लांट से मिल रहे हैं। नेक्स्ट अगर हम कहें एनिमल फाइबर, कहाँ से मिलेंगे, क्या क्या हो सकते हैं, तो हम कहेंगे एनिमल से मिलने वाले फाइबर एनिमल फाइबर्स होंगे। क्या होंगे, तो हम कहेंगे सिल्क और वूल इसके एग्जाम्पल्स हो सकते हैं। यहाँ पर हमने देखा कि ये था हमारा पहला नेचुरल, लेकिन जो दूसरा है वो क्या है, सिंथेटिक यानी मेन मेड, जिनको हम प्रिपेयर कर रहे हैं हमारे केमिकल सब्सटेंस से, यानी कि आर्टिफिशियली जिनको प्रिपेयर किया जाता है केमिकल सब्सटेंस यूज करके। तो ये क्या होते हैं, मेन मेड या आर्टिफिशियल फाइबर्स। इनकी बात करें तो इनके एग्जाम्पल हम यहाँ लें तो हम नायलॉन और एक्रिलिक इसके एग्जाम्पल बता सकते हैं। ये कैसे फाइबर है, ये मेन मेड फाइबर्स है। तो ये तो हो गया इसका ओरिजिन के अकॉर्डिंग। लेकिन अगर मैं कहूँ कि इनकी लेंथ के अकॉर्डिंग अगर मुझे डिवाइड करना हो तो कैसे करेंगे, तो यहाँ हम लेंथ के अकॉर्डिंग इन फाइबर्स को दो कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। पहली कैटेगरी इसकी स्टेपल और दूसरी कैटेगरी इसकी फिलामेंट फाइबर। क्या होते हैं ये, पहले की बात करें स्टेपल फाइबर, यानी कि ऐसे फाइबर जो लेंथ में छोटे हों, उनको क्या कहेंगे, स्टेपल फाइबर। जैसे कि कॉटन हो गया यहाँ पर एग्जाम्पल, और दूसरा हो गया वूल। दूसरा फाइबर फिलामेंट फाइबर। कैसे फाइबर होंगे, जो लेंथ में कैसे हो, लॉन्ग हो, जो लेंथ में लंबे हो, वो कैसे फाइबर, फिलामेंट फाइबर। एग्जाम्पल अगर हम लेना चाहें तो हम कहेंगे सिल्क हो गया या नायलॉन हो गया, ये लंबे फाइबर्स होते हैं यानी फिलामेंट फाइबर्स होते हैं। तो ये तो थे हमारे फाइबर्स क्या होते हैं, फैब्रिक क्या होते हैं और ये कितने टाइप के होते हैं। इसी के साथ हम इसके कुछ क्वेश्चन करते हैं। आइए देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। हमारा पहला क्वेश्चन, हमारे पास पहला क्वेश्चन है ये, द थिन स्ट्रैंड ऑफ क्या होगा, दैट वी सी आर मेड अप ऑफ स्टिल थिनर स्ट्रैंड्स कॉल्ड। तो यहाँ पर हम क्या कह सकते हैं कि यहाँ पर सबसे पहले हम कह सबसे छोटा पार्ट क्या होगा, तो वो यहाँ आएगा, वो होगा हमारे पास फाइबर। ये फाइबर क्या बनाता है, यान। तो यहाँ पर यान और यहाँ पर फाइबर। ऑप्शन क्या हो गया, यान और फाइबर्स। तो ये ऑप्शन डी इज अ राइट आंसर।
फिर हम यहाँ नेक्स्ट देख रहे हैं क्वेश्चन, यहाँ पर 2 स्टेटमेंट दे रखे हैं और हमें इसमें राइट और रॉन्ग पहचानना है। पहला स्टेटमेंट है वूलन क्लोथ्स प्रोवाइड अस वार्मथ इन कोल्ड वेदर, सही है। वूलन फाइबर्स ट्रैप एयर इन द पॉकेट्स फॉर्म बिटवीन द इंडिविजुअल फाइबर्स, यानी कि यहाँ पर क्या हो रहा है, वूलन क्लोथ्स गर्म क्यों होते हैं, क्योंकि वूलन क्लोथ्स के बीच में जो जगह रह जाती है वहां पर एयर ट्रैप्ड हो जाती है। जब वो एयर ट्रैप्ड हो जाती है तो जब हमारी बॉडी हीट करती है, हमारी बॉडी हीट रिलीज करती है, तो वो हीट बाहर नहीं जा पाती, क्योंकि जो एयर उसमें फंस गई है, ट्रैप हो गई है, वो इंसुलेटर का काम करती है, जिससे हमारी हीट जो बाहर नहीं जाती और हमें गर्म फील होता है। तो इसका सही एक्सप्लेनेशन है ये, दोनों ही सही है। तो स्टेटमेंट हम कहेंगे बोथ स्टेटमेंट फर्स्ट एंड सेकंड आर ट्रू एंड स्टेटमेंट सेकंड इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ स्टेटमेंट फर्स्ट। तो ऑप्शन क्या सही होगा इसका, ए ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 3, वो है हमारे पास इस तरह का एक चार्ट दे रखा है जिसमें हमें पहचानना है P, Q और R। क्या है ये, हमने कहा प्लांट फाइबर जो कि कैसे है, नेचुरल सोर्स से हमें मिल रहे हैं। नेचुरल सोर्स के 2 पार्ट थे, एक प्लांट और एक एनिमल। प्लांट फाइबर के भी कुछ पार्ट हो सकते हैं, यानी कि प्लांट की कौन सी जगह से हमें वो मिल रहे हैं, वो स्टेम से मिल सकते हैं, सीड से मिल सकते हैं या फ्रूट से मिल सकते हैं। तो यहाँ हम देख रहे हैं क्या क्या हो सकता है। स्टेम की बात करें तो हम जूट ले सकते हैं, फ्लाक्स ले सकते हैं, सीड्स की बात करें कॉयर ले सकते हैं, फ्रूट के लिए हम कॉटन ले सकते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं इसके, तो हम कहेंगे कॉटन जो है वो नहीं होगा क्योंकि ये फ्रूट है, तो ये ऑप्शन इसका गलत। फिर हम स्टेम के लिए क्या कह रहे हैं, फ्लैक्स हो सकता है, ये सही है। जूट हो सकता है, ये भी सही है। कॉटन ये गलत, तो ऑप्शन ए और डी तो गलत हो गया। सेकंड था इसका सीड, यानी कि इन दोनों में से सीड कौन है, तो हम कहेंगे कॉयर सीड है, जबकि कॉटन क्या है, फ्रूट, तो ये भी गलत। ऑप्शन बी जो है इसका सही आंसर होगा। ऑप्शन बी क्या है, पहला हमारे पास स्टेम, सीड और तीसरा क्या है, फ्रूट। तो इस तरह से हम इसका ऑप्शन बी सही करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारे पास वो एक वेन डायग्राम दे रखा है। इस वेन डायग्राम में हमें पहचानना है एक्स और वाई। एक्स क्या होगा, नेचुरल फाइबर्स होंगे, और वाई क्या होगा, जो हमें प्लांट से मिल रहे हों। तो यहाँ हम देखेंगे क्या सिल्क जो है वो वाई यानी प्लांट से मिल रहा है, तो हम कहेंगे नहीं, सिल्क क्या होता है, एनिमल फाइबर होता है, प्लांट से नहीं मिलेगा, ये हो गया गलत। नेक्स्ट हम ले रहे हैं एक्स पॉलिएस्टर है, यानी कि क्या ये नेचुरल फाइबर है, तो नहीं, एक्स पॉलिएस्टर जो होता है वो सिंथेटिक या मेन मेड फाइबर है, तो ये भी गलत। वाई कॉटन है, यानी कि क्या वाई जो है वो प्लांट से मिल रहा है, सही है, ये एक प्लांट से मिलने वाला फ्रूट से प्लांट के फ्रूट से मिलता है। नेक्स्ट हमारे पास है यहाँ पर एक्स नायलॉन, यानी कि एक्स क्या है हमारे पास, नेचुरल फाइबर, तो ये नायलॉन नेचुरल नहीं है, मेन मेड है, तो ये भी इसका गलत ऑप्शन है। तो ऑप्शन सी क्या है इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारे पास वो है, एक 2 स्टेटमेंट दे रखे हैं हमारे पास, इनमें हमें पहचानना है। पहला, क्लोथ्स मेड फ्रॉम नेचुरल फाइबर्स आर स्ट्रॉन्गर देन क्लोथ्स मेड फ्रॉम सिंथेटिक फाइबर्स, तो ये गलत हो जाएगा। सिंथेटिक फाइबर ज्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं बजाय कि नेचुरल फाइबर्स के, तो ये हमारा गलत हो गया। सेकंड जो है, कॉटन, वूल एंड रेयन आर सम ऑफ द इम्पोर्टेंट नेचुरल फाइबर्स, तो हम यहाँ कहेंगे नेचुरल फाइबर की बात हो रही है, तो कॉटन तो नेचुरल फाइबर यानी प्लांट से मिल रहा है, ये एनिमल से मिल रहा है, ये भी नेचुरल फाइबर है। लेकिन जब हम रेयन की बात करेंगे तो रेयन नेचुरल फाइबर नहीं है, ये सेमी सिंथेटिक फाइबर है। क्यों, क्योंकि इसका स्टार्टिंग मटेरियल जो है वो सेलुलोज होता है, ऑफ कोर्स प्लांट फाइबर से मिल रहा है, लेकिन इसको आधा जो है वो लैब में प्रिपेयर करा जाता है, तो ये क्या है, आधा नेचुरल है आधा सिंथेटिक है, तो हम इसको सेमी सिंथेटिक में काउंट करते हैं, तो ये भी गलत। तो दोनों स्टेटमेंट क्या हो जाएंगे, इसके गलत हो जाएंगे। तो हम ऑप्शन देखेंगे तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। बोथ स्टेटमेंट फर्स्ट एंड सेकंड आर फॉल्स, दोनों ही स्टेटमेंट क्या है इसके गलत हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारे पास वो है कुछ इस तरह का, हमारे पास फ्लो चार्ट दे रखा है, हमें यहाँ पर पहचानना है W, X, Y और Z क्या है। सबसे पहले हम देखेंगे सोर्स है, यहाँ पर सोर्स को हमने 2 टाइप से डिवाइड किया है, प्लांट और एनिमल में। प्लांट के हमने कुछ पार्ट बताए हैं, स्टेम और फ्रूट, जबकि यहाँ एनिमल के लिए हम कहेंगे एनिमल हार्म्ड होगा और उसमें एनिमल हार्म्ड नहीं हो ऐसा फाइबर। कुछ एग्जांपल्स इसके जो हम देख रहे हैं वो ये हैं, इनमें हमें पहचानना है कि यहाँ कौन सा सही होगा। पहले की बात करें तो हम यहाँ देखेंगे एक्स जो है फ्लाक्स होगा, तो क्या ये फ्रूट है, नहीं ये स्टेम है, तो ये गलत हो गया।
W यहाँ पर कॉटन है, यानी कि ये कहाँ से मिल रहा है, ये स्टेम से मिल रहा है, कॉटन तो फ्रूट है, तो ये भी क्या हो गया, गलत हो गया। फिर W फ्लाक्स होगा, यानी कि ये स्टेम से मिल रहा है, सही है। फिर आगे चेक करेंगे, Z जो है वो वूल होगा, यानी कि एनिमल इसमें हार्म्ड नहीं होगा, तो ये भी सही है। लास्ट भी चेक कर लेते हैं, X जो है वो जूट होगा, यानी कि ये क्या फ्रूट का है पार्ट, नहीं, जूट क्या होता है, स्टेम होता है, तो ये गलत हो गया। तो ऑप्शन सी जो है हमारा राइट आंसर है, क्योंकि फ्लक्स जो है वो क्या है, स्टेम से मिल रहा है, और जो वूल है वो उसमें एनिमल हार्म्ड नहीं होता, एनिमल से मिलता है, जैसे कि कैमल हो गया, शीप हो गए, लेकिन ये वो हार्म्ड नहीं होते। जब उनके हेयर रिमूव किए जाते हैं तो वहां से हमें वूल मिलता है, बट वो एनिमल हार्म्ड उसमें नहीं होता। तो ये थे हमारे कुछ क्वेश्चन। आई होप आपको समझ आया होगा। थैंक यू सो मच।